जय मसीह की भाइयों और बहनों। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आपको भ्रमित करने के लिए येशेर या जेसार की पुस्तक बुक ऑफ जाशर की बातें आपके सामने रखते हैं। लोग कहते हैं कि इसे बाइबल से क्यों छिपाया गया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह पुस्तक पूरी तरह से एक सांसारिक पुस्तक है। इसमें झूठ और मिलावट भरी पड़ी है और यही कारण है कि इसे परमेश्वर के पवित्र वचन यानी बाइबल में कभी नहीं मिलाया गया। आइए इसकी 4 सबसे बड़ी और खतरनाक गलतियों को देखते हैं जिससे साबित हो जाएगा कि ये किताब सिर्फ इंसानी मनगढ़ंत कहानियों का एक सांसारिक संग्रह है। पॉइंट 1। नूह के जहाज के बारे में सांसारिक झूठ। येशेर की पुस्तक का दावा, अध्याय 6। इसमें लिखा है कि जब जलप्रलय आया तो लोग जहाज के बाहर आकर रोने गिड़गिड़ाने लगे और नूह उन्हें अंदर से डांट रहा था और दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बाइबल का पवित्र सत्य, उत्पत्ति 7:16। बाइबल साफ कहती है कि जब सब अंदर चले गए तो यहोवा परमेश्वर ने खुद द्वार बंद किया था। बाइबल में क्यों नहीं मिलाया गया? ये येशेर की पुस्तक का एक सांसारिक झूठ है जो परमेश्वर के न्याय को इंसानी क्रूरता जैसा दिखाता है। चूंकि ये परमेश्वर के सच्चे चरित्र से मेल नहीं खाती, इसीलिए इसे एक सांसारिक और झूठी पुस्तक मानकर बाइबल में नहीं मिलाया गया। पॉइंट 2। मूसा के जीवन की मनगढ़ंत कहानी। येशेर की पुस्तक का दावा, अध्याय 72-73। इस किताब में लिखा है कि मिस्र से भागने के बाद मूसा कूश देश चले गए और वहां के राजा बनकर 40 साल तक राज किया। बाइबल का पवित्र सत्य, निर्गमन 2:2। पवित्र शास्त्र के अनुसार मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश गए थे, जहां उन्होंने राजा बनकर नहीं बल्कि एक साधारण चरवाहे के रूप में नम्रता का जीवन बिताया। बाइबल में क्यों नहीं मिलाया गया? यह किताब मूसा के इतिहास को पूरी तरह बदल देती है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। ये पूरी तरह से इंसानी कल्पना से लिखी गई सांसारिक कहानी है, इसीलिए इसे पवित्र बाइबल से बिल्कुल अलग रखा गया है। पॉइंट 3। फिरौन की मौत पर झूठी गवाही। येशेर की पुस्तक का दावा, अध्याय 81। इसमें लिखा है कि जब लाल समुद्र 2 भाग हुआ तो मिस्र का राजा फिरौन डूबा नहीं बल्कि बच गया और बाद में निनवे देश का राजा बन गया। बाइबल का पवित्र सत्य, भजन संहिता 136:15। परमेश्वर का वचन साफ साफ गवाही देता है कि फिरौन और उसकी सेना को लाल समुद्र में झटक दिया गया और वे सब नष्ट हो गए। बाइबल में क्यों नहीं मिलाया गया? येशेर की पुस्तक परमेश्वर के द्वारा किए गए सबसे बड़े चमत्कार और न्याय के इतिहास को ही झुठला देती है। यह एक मिलावटी और सांसारिक पुस्तक है, इसीलिए इसे परमेश्वर के शुद्ध वचन में शामिल करने के लायक नहीं समझा गया। पॉइंट 4। मरे हुए लोगों से बात करने का पाप। येशेर की पुस्तक का दावा, अध्याय 42। इसमें लिखा है कि जब यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया जा रहा था तो वो अपनी मरी हुई माँ राहेल की कब्र पर जाकर रोए और कब्र के अंदर से उनकी माँ की आवाज़ आई जिसने उनसे बात की। बाइबल का पवित्र सत्य, व्यवस्था विवरण शाम के 6:10-11। बाइबल मरे हुए लोगों से बात करने या कब्र से आवाज़ आने जैसी बातों को पूरी तरह से पाप और घृणास्पद काम मानती है। बाइबल में क्यों नहीं मिलाया गया? यूसुफ एक धर्मी पुरुष थे, वो कभी ऐसा पाप नहीं कर सकते थे। ये किताब जादू टोने और सांसारिक अंधविश्वास को बढ़ावा देती है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, इसीलिए इस झूठी और सांसारिक पुस्तक को बाइबल में जगह नहीं मिली। वीडियो का आउट्रो बाय अंत। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने देख लिया कि येशेर की पुस्तक में सत्य नहीं बल्कि इंसानी मिलावट और झूठ भरा हुआ है। शैतान ऐसी ही सांसारिक किताबों के जरिए मसीहियों को भरमाना चाहता है। हमारी पवित्र बाइबल पूरी तरह से सिद्ध, पवित्र और पूर्ण है। हमें किसी भी बाहरी या झूठी किताब पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी भ्रम में न पड़े। जय मसीह की।